हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th संस्कृत का तीसरा पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ यानी जिसने अपनी आत्मा के बारे में जान लिया या जिसने अपने आप को जान लिया, एवं सर्वज्ञ उसने सब कुछ जान लिया। तो इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। थोड़े शब्द इसके कठिन हैं, लेकिन कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें और साथ ही साथ इसका अर्थ लिखते रहें। तो देखते हैं इसका अनुवाद। याज्ञवल्क्यो मैत्रीवाच। याज्ञवल्क ने मैत्री से कहा। वाच यानी कहा। याज्ञवल्क ने मैत्री से कहा, मैत्रेय, अरे मैत्रेय, उदयासयन अहम अस्मात् स्थानाद् अस्मि। उदयासन यानी मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। अहम उदयासन, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। अस्मात् यानी इस स्थानाद् अस्मि यानी इस स्थान से। अर्थात याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा कि हे मैत्री, मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। ततस्ते अनया, इसीलिए मैं दूसरी कात्यायना यानी कात्यायनी से विच्छेदम यानी बंटवारा करवाना इति यानी चाहता हूँ। ततस्ते अनया, इसीलिए मैं दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा विच्छेद करवाना चाहता हूँ या बंटवारा करवाना चाहता हूँ। ततस्ते अनया, इसीलिए मैं तुम्हारी, इसीलिए ततस्ते अनया यानी दूसरी, ततस्ते यानी इसलिए मैं दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा करवाना चाहता हूँ। मैत्री उवाच, तब मैत्री ने कहा, यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। यदीयम यानी यदि, सर्वा यानी पूरी, पृथ्वी यानी पृथ्वी, वित्तेन यानी धन से, पूर्णा यानी परिपूर्ण हो जाए, स्यात् यानी हो जाए, यानी यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, तत् किम तेन अहम अमृता स्यामिति, तब क्या उससे, तेन यानी उससे, अहम यानी मैं, अमृता यानी अमर, श्यामिति यानी हो जाऊंगी, तब क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तब क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। तो याज्ञवल्क्य उवाच नेत, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेत यानी नहीं, तुम अमर नहीं होगी, परंतु यथैवो उपकृताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव यानी जैसा कि उपकरणवताम यानी जैसा धनी लोगों का जीवन यानी जीवन, तथैव वैसा, ते यानी तुम्हारा, जीवनम यानी जीवन, स्यात् यानी हो जाएगा, यानी जैसा साधन परिपूर्ण लोगों का जीवन होता है या जैसा धनी लोगों का जीवन होता है वैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अमृत तत्वस्य तु नास्तात वित्तेन इति, यानी अमृत तत्व की नासा अस्ति यानी आशा, ना आशा यानी आशा नहीं है, किससे, वित्तेन यानी धन से, यानी अमृत तत्व की धन से आशा नहीं की जा सकती। अमृत तत्व को धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सा मैत्री उवाच, तो मैत्री ने कहा, ये ना अहम नामृता स्यात्, जिससे, ना यानी नहीं, अहम यानी मैं, ना अमृता अमर नहीं, श्याम यानी हो पाऊंगी, जिससे मैं अमर नहीं हो पाऊंगी। कि अहम तेन कुर्याम, किम माने क्या, मैं, अहम यानी मैं, तेन यानी उसका, कुर्याम यानी करूंगी, मैं उसका क्या करूंगी, जिससे मैं अमर नहीं हो पाऊंगी, मैं उसका क्या करूंगी। यदि भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जानाति, यदि भगवान, यदि हे भगवान, या यदि भगवान किसके लिए, याज्ञवल्क्य जी के लिए, यदि आप केवल अमृत तत्व के साधन के बारे में जानते हैं, तदेव मे ब्रूहि, तब मुझसे कहिए। ब्रूहि यानी कहिए, तदेव यानी इसीलिए, मे यानी मुझसे, इसीलिए मुझसे कहिए। यदि आप केवल अमृत तत्व साधन, यदि आप केवल अमृत तत्व के साधन के बारे में जानात यानी जानते हैं, तो इसीलिए मैं ब्रूहि यानी मुझसे कहिए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया ना सती तुम प्रिय वासते, तुम हमारी प्रिय ही नहीं
त्वम प्रिय भाषसे, तुम प्रिय भी बोलती हो, तुम हमारी प्रिय तो हो ही लेकिन तुम प्रिय भी बोलती हो। ये उपविश, आओ और बैठो। व्याख्यास्यामि, व्याख्या करूंगा, ते यानी तुमसे अमृत तत्व साधन यानी अमृत तत्व के साधन की। आओ बैठो, तुमसे मैं अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। याज्ञवल्क, याज्ञवल्क वाच, याज्ञवल्क ने कहा, ना वा अरे मैत्री, अरे मैत्री नहीं, पत्यु कामाय यानी पतन, पत्यु यानी पति, कामाय यानी कामना। अरे मैत्री, पत्नी की कामना के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रियो न भवति, पति प्रिय नहीं होता। अरे मैत्री, पत्नी की पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु वे कामाय, कामाय यानी इच्छा के लिए या कामना के लिए, आत्मनस्तु यानी अपनी, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। यानी पति की कामना के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वे कामाय यानी अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। नावा अरे जायाय कामाय जायाय प्रियो भवति, इसी प्रकार जाया यानी पत्नी, कामा यानी कामना, पत्नी की कामना के लिए जाया प्रियो भवति, पत्नी प्रिय नहीं होती। इसी प्रकार पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। जाया यानी पत्नी, प्रियो भवति यानी होती है, अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। नावा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्रम वा प्रियो भवति, इसी प्रकार अरे मैत्री, पुत्रस्य वित्रस्य च यानी पुत्र और धन, पुत्र और धन कामना के लिए, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्रम वित्रम, पुत्र और वित्तम। नावा अरे, इसी प्रकार पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्रम वा प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। नावा अरे सर्वस्य कामाय, और ना ही इसी प्रकार अरे सर्वस्य कामाय यानी सर्वस्य यानी सभी, कामना, कामा यानी कामना के लिए, सभी कामना के लिए सर्वम प्रिय भवति, सभी प्रिय नहीं होते, सबकी कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वे कामाय सर्वम प्रिय भवति, अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते। आत्मनस्तु वे कामाय सर्वम प्रिय भवति, अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। नावा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति, नावा अरे नहीं, सर्वस्य यानी सभी, कामा यानी कामना, सभी की कामना के लिए सर्वम प्रिय भवति, सभी प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वे कामाय, अपनी कामना के लिए सर्व प्रिय भवति, सभी प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा व अरे मैत्री, तस्माद इसलिए, आत्मा अरे मैत्री, अरे मैत्री इसीलिए आत्मा ही द्रष्टव्य यानी देखने योग्य है, दर्शनार्थम यानी दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्यम यानी सुनने योग्य है, मंतव्य यानी मनन करने योग्य है, और नित्य ध्यान सितव्यश्च, और निस्दिन या प्रतिदिन ध्यान करने योग्य है। इसीलिए अरे मैत्री, इसीलिए आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, और प्रतिदिन ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन इदं सर्वम विदितम भवति, आत्मनम यानी आत्मा का दर्शन यानी दर्शन करने से, सर्वम यानी सभी, विदितम यानी ज्ञान हो जाता है। मात्र आत्मा खलु दर्शनेन यानी आत्मा का दर्शन से ही, आत्मा का दर्शन करने से ही निश्चय सभी प्रकार का ज्ञान हो जाता है या सब कुछ ज्ञात हो जाता है। आत्मन खलु दर्शनेन यानी आत्मा का दर्शन करने से ही निश्चय ही सब प्रकार का ज्ञान हो जाता है या सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये 12th संस्कृत का 3rd चैप्टर समाप्त होता है।